साल 2015 में एक फिल्म आई थी, गब्बर इज बैक। इस फिल्म का एक सीन है जो आज भी उतना ही कह सकते हैं कि उतना ही जरूरी लगता है। आज हम उसी एक सीन की परतों को खोलेंगे। ये सीन सिर्फ भ्रष्टाचार पर नहीं, बल्कि उस भरोसे के टूटने पर एक बहुत तीखी टिप्पणी करता है जो एक पढ़ा लिखा समाज अपने पढ़े लिखे लोगों पर करता है। लेकिन तू कलेक्टर होकर भी रिश्वत ली। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक सीधा सीधा आरोप है। और यही एक लाइन उस पूरे सीन की, उस पूरी फिल्म की आत्मा है। ये लाइन सीधे सिस्टम की उस दुखती रग पर हाथ रखती है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली अपराधी आखिर है कौन। तो चलिए पहले कहानी के हीरो या कहूँ एंटी हीरो को समझते हैं। ये है गब्बर, एक एक्स आर्मी मैन जो अब एक ही मिशन पर है, भ्रष्टाचार को देश से जड़ से खत्म करना। हाँ, उसका तरीका कानून के दायरे में ही नहीं आता, लेकिन उसका इरादा बिल्कुल साफ है, सिस्टम को अंदर से साफ करना। अब गब्बर जो कर रहा है ना, उसे एक खास नाम दिया गया है, विजिलेंटी जस्टिस। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब कोई आम नागरिक कानून को अपने हाथ में ले लेता है क्योंकि उसे लगता है कि जो ऑफिशियल सिस्टम है वो अब न्याय नहीं कर पा रहा। गब्बर के किरदार को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं मुद्दे पर, उस सीन पर जिसकी वजह से ये फिल्म आज भी याद की जाती है। यहां गब्बर का निशाना कोई टिपिकल गुंडा मवाली नहीं है, बल्कि एक ऊंचे पद पर बैठा, पढ़ा लिखा, सम्मानित सरकारी अफसर है। और बस यहीं से ये सीन एक आम एक्शन सीन से कहीं ज्यादा बड़ा बन जाता है। यहां स्क्रीन पे देखिए फर्क कितना साफ है। फिल्म दो तरह के अपराधियों को हमारे सामने रखती है। एक तरफ वो लोग हैं जो शायद हालात के मारे हैं, जिनके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, और दूसरी तरफ है ये कलेक्टर, एक पढ़ा लिखा इज्जतदार पब्लिक सर्वेंट जिससे सिस्टम की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उसने अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से धोखा देने का रास्ता चुना। तो गब्बर का तर्क आखिर है क्या? चलिए इसे जरा खोलकर समझते हैं। आखिर क्यों एक पढ़े लिखे कलेक्टर का भ्रष्टाचार एक अनपढ़ अपराधी के गुनाह से भी बड़ा माना जा रहा है? ये सिर्फ पैसे लेने की बात नहीं है, एक बड़ा विश्वासघात है। गब्बर की दलील की शुरुआत होती है इन अनपढ़ क्रिमिनल नेताओं से। वो कहता है कि देखो, इनका भ्रष्टाचार वो एक तरह से इनकी मजबूरी है, ये उनकी परिस्थितियों की पैदाइश है। शायद उनके पास वाकई कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। देखिए, ये उनके गुनाह को सही नहीं ठहराता, लेकिन उसे एक कॉन्टेक्स्ट जरूर देता है। और फिर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। गब्बर कलेक्टर की तरफ मुड़ता है। यहां तर्क बिल्कुल बदल जाता है। कलेक्टर का गुनाह मजबूरी नहीं, बल्कि एक चुनाव है। ये मामला सिर्फ रिश्वत का नहीं है, ये उस भरोसे को तोड़ने का है जो समाज ने, सिस्टम ने उसकी पढ़ाई लिखाई और उसके पद पर किया था। ये एक सोचा समझा विश्वासघात है। तो मुद्दा बिल्कुल साफ है, ये लड़ाई सिर्फ रिश्वत के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई उस जिम्मेदारी के खिलाफ है जिसे ठुकरा दिया गया। क्योंकि जब एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है तो वो सिर्फ कानून नहीं तोड़ता, वो पूरे सिस्टम की नींव में जहर घोलता है, वो भरोसे को तोड़ता है। तो ये तो हुई फिलॉसफी की बात, पर गब्बर सिर्फ बातें नहीं करता, वो एक्शन लेता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सोच उसके एक्शन में कैसे बदलती है और वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से निपटता कैसे है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कोई अंधाधुंध गुस्सा या हिंसा नहीं है। फिल्म इसे न्याय की एक सोची समझी प्रक्रिया, एक प्रॉपर सिस्टम के तौर पर दिखाती है। टारगेट को पहचानो, उसे उसकी पावर से अलग करो, जनता के सामने उसका गुनाह बताओ और फिर सजा दो। हर कदम का एक मकसद है, सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि समाज को एक बहुत कड़ा संदेश देना। लेकिन एक मिनट रुकिए, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर ये सीन, ये किरदार लोगों को इतना अपील क्यों करता है? आखिर क्यों दर्शक इस तरह के न्याय से खुद को इतना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? इसका जवाब शायद हम सबके अंदर कहीं छिपा है। असल जिंदगी में जब न्याय में देरी होती है या वो बहुत पेचीदा लगता है, तो ये फिल्म एक तरह की फैंटेसी दिखाती है। एक ऐसी दुनिया जहां इंसाफ तुरंत होता है और बड़े से बड़ा अपराधी भी बच नहीं सकता। ये उस हताशा का एक काल्पनिक समाधान है। और यहीं पर यह फिल्म हमें एक बहुत बड़े और शायद थोड़े असहज करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब पर्दे पर दिखाया गया काल्पनिक न्याय असल दुनिया की चाहत बनने लगे, तो ये हमारे समाज और हमारे सिस्टम के बारे में क्या कहता है? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी